हाँ, नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम्स को आज हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है ल्यूविलीज थ्योरम और सेकंड है मोरेरा थ्योरम। हम दोनों थ्योरम्स को स्टेटमेंट्स देखेंगे और उनके प्रूफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ल्यूविलीज थ्योरम। स्टेटमेंट क्या कहता है? If a function fz is analytic for all finite values of z and is bounded, then it is constant. तो हम लोग पहले स्टेटमेंट से ये देखते हैं कि भाई हमें गिवन क्या है और मुझे प्रूफ क्या करना है। तो उसने ये कहा कोई फंक्शन है, कैसा फंक्शन है भाई? एनालिटिक है फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड एंड इज बाउंडेड। जेड की सारी फाइनाइट वैल्यूज पे फंक्शन एनालिटिक है और फंक्शन बाउंडेड है, ये मुझे भैया गिवन है। प्रूफ क्या करना है? देन इट इज कांस्टेंट। तो जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट प्रूफ करना है। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब ये होता है थोड़ा सा कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा यहां से मुझे ये आइडिया मिला कि जब फंक्शन को हमें कांस्टेंट प्रूफ करना है, इसका मतलब है कोई दो पॉइंट्स ले लें और जब दोनों पॉइंट्स पे हम वैल्यू निकालें और वैल्यू मुझे सेम मिल जाए तो हम कह देंगे कि फंक्शन हमारा क्या है? कांस्टेंट है। जैसे नॉर्मली हम लोग कहते थे कि सेम वैल्यू मिल रही है तो हम कहते थे इक्वल है या कांस्टेंट है कि सेम वैल्यू मिल रही है हमें। चलिए, तो हमारे मन में ये तो आ गया, दैट मींस कांस्टेंट से यहाँ ये बात तो ये आ गई कि हमें क्या है, हमें कोई दो पॉइंट कंसीडर करेंगे हम लोग इस फंक्शन में और दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे और अगर वो दोनों इक्वल आ जाती हैं, उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू अगर सेम मिल जाती है तो हम कह देंगे कि फंक्शन जो है ना वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो कहीं से कहीं पे भी ले रहा है। जैसे नॉर्मली हम लोग ग्राफ में अगर हम देखते थे तो हम लोग कह देते थे, जैसे मान लीजिए ऐसा बन गया तो हम कह देते थे वो फंक्शन, क्योंकि हम चाहे एक्स की इस वैल्यू पे देखें, इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, सब पे क्या फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। तो हम कह देते थे कि फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन का एक ग्राफ है कि वो फंक्शन हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। तो चलिए, गिवन दो चीजें हैं, एनालिटिक और बाउंडेड। प्रूफ हम लोगों ने किया, फिगर हम लोगों ने ड्रा किया, सर्किल ले लिया सी और रेडियस ले ली कैपिटल आर, दो पॉइंट ले लिए Z1 और Z2। चलिए, सबसे पहले हमने कहा सिंस एफ जेड इज बाउंडेड। उसने ये कहा है जो फंक्शन हमारा है वो कैसा फंक्शन है? बाउंडेड फंक्शन है। और ये बाउंडेड की कंडीशन होती है कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम के इक्वल होगा, वेयर एम इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। जो एम हमारा है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो फंक्शन अगर बाउंडेड है तो ये कंडीशन हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड विच इज लेस देन इक्वल टू एम। चलिए, अब हम लोग पॉइंट्स पे वर्क करते हैं, जो कांस्टेंट का माइंड हम सेटअप करके चले। हमने लिया लेट Z1 and Z2 be any two points of Z plane। Z plane में मैंने कोई दो पॉइंट कंसीडर किए, Z1 और Z2। टेक द कंटूर C, एक C कंटूर, एक कंटूर दैट मींस एक सर्किल है। सर्किल हमने C कंसीडर कर लिया टू बी अ लार्ज। सर्किल बड़ा है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कैपिटल R है, मैंने इसकी रेडियस कैपिटल R। इनक्लोजिंग द पॉइंट्स Z1 और Z2। और सर्किल जो कंटूर हमने C ड्रा किया वो इस टाइप से ड्रा किया, जो Z1 Z2 पॉइंट्स थे वो इनक्लोज हो गए उस कंटूर के अंदर आ गए। यहां से अगर हम ये देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये भैया इससे और इससे बड़ी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो R है विच इज, और ये डिस्टेंस हमने कहा R, और ये हमारी हो जाएगी मॉडुलस ऑफ Z1, क्योंकि यहां तो जीरो है, ओरिजिन लेके चले हम लोग। तो R इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Z1 एंड R इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Z2। ये हमने यहां से बाई ज्योमेट्री मुझे मिल गया। चलिए, हमने लिए दो पॉइंट्स थे और जब पॉइंट्स की बात की तो हमें क्या याद आ गया कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला थोड़ा सा अगर हम लोग देख लें, क्योंकि हम लोगों ने एफ ए के लिए प्रूव किया था, तो हमने ये कहा था 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये था हमारा कॉची इंटीग्रल फार्मूला। यहाँ एक ही जगह पे जो पॉइंट्स हमने लिए वो दो पॉइंट्स कौन से लिए? Z1 और Z2 कंसीडर किए। तो मैंने लिया एफ ऑफ Z1, so 1/2 pi I integration of fz upon z minus z1 dz taking over c। f of z2 1/2 pi I integration of fz upon z minus z2 dz taking over c। अच्छा, इक्वल प्रूव करना तो हमारे मन में ये आया कि f of z1 की वैल्यू आ गई, f of z2 आ गया। अगर दोनों का डिफरेंस हम निकालें और वो जीरो आ जाए तो हम कह देंगे f of z1 माइनस f of z2 इक्वल टू जीरो। सो f of z1 इक्वल टू f of z2, मतलब कि z1 और z2 पे फंक्शन की वैल्यू सेम है और सो फंक्शन कांस्टेंट, इसलिए हमने इनका डिफरेंस निकाला f of z1 माइनस f of z2। सो 1/2 pi I fz upon z minus z1 dz taking over c and 1/2 pi I integration of fz upon z minus z2 dz taking over c। एलसीएम ले लिया
जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू, तो यहाँ से जेड कैंसिल आउट हो गया तो मिला जेड वन माइनस जेड टू और एफ जेड डी जेड। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग अब हम लोगों ने क्या किया, बोथ साइड मॉड ले लिया। तो मॉडुलस ऑफ एफ जेड वन माइनस एफ जेड विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड वन माइनस जेड टू जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू एफ जेड डी जेड। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज की, मॉडुलस सेपरेट कर दिया तो लेस देन इक्वल टू हो जाता है। मॉडुलस ऑफ 1/2 पाई आई मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू मॉडुलस ऑफ एफ जेड सबका सेपरेट कर दिया। अब 2 पाई आई और मॉडुलस में तो 1/2 पाई और मॉडुलस ऑफ एफ जेड गिवन दैट है लेस देन इक्वल टू एम, इसकी जगह पे हमारा एम रिप्लेस हो गया। तो कितना बचा, इंटीग्रेशन ऑफ सी मॉडुलस ऑफ डी जेड, और इसमें भी फिर सेपरेट किया तो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस मॉडुलस ऑफ जेड वन और मॉडुलस ऑफ जेड माइनस मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड दैट मींस रेडियस, और रेडियस अभी हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों ने कितनी कंसीडर की थी, कैपिटल आर। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू आर, और जेड इक्वल टू होता है आर ई की पावर आई थीटा, तो डी जेड आर आई की पावर आई थीटा डी थीटा, तो मॉडुलस ऑफ डी जेड आर डी थीटा। हम लोग अभी पीछे के कुछ थ्योरम्स में इसको हमने यूज किया था। सो मॉडुलस ऑफ सो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू एम 2 पाई और इसकी जगह आर रिप्लेस हुआ, सो आर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड वन आर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड टू एंड इंटीग्रेशन ऑफ सर्किल की बात की 0 to 2 पाई आर डी थीटा। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई आर लेस देन इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू इंटू एम अपॉन 2 पाई आर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड वन आर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड टू इंटू 2 पाई आर। It tends to 0 as r tends to infinity। अगर हम इसमें r tends to infinity रखें तो ये 0 आ जाएगा। थोड़ा समझ में आता है कि यहाँ पे r है, मल्टीप्लाई होगा, तो हमने क्या किया, इससे एक r कॉमन लिया और इससे r कॉमन लिया। r स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो r स्क्वायर जब कॉमन लोगे एक r कैंसिल आउट हो गया, तो अपॉन में r बचेगा, और यहाँ तो ये मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन r और मॉडुलस ऑफ z2 अपॉन r, तो वो तो भैया 0 हो जाएगा। यहाँ पे r मल्टीप्लाई बचेगा, सो दिस अपॉन r, और जैसे आपने अपॉन में इंफिनिटी रखी तो बस समथिंग अपॉन इंफिनिटी, सो वो 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम इस सर्किल की रेडियस कितनी ले लें, कैपिटल आर दैट मींस रेडियस इंफिनिटी कंसीडर कर लेते हैं, तो ये जो है ना वो 0 हो जाएगा, और 0 हो गया दैट मींस मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस एफ ऑफ जेड टू विच इज इक्वल टू 0, और जब मॉडुलस ऑफ 0 तो इसका मतलब है एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू इक्वल टू 0, सो एफ ऑफ जेड वन इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू। इससे ये पता चला कि Z1 और Z2 वैल्यू पे Z1 और Z2 पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो जो सेम अरेंज हो रही है, दैट इज मींस क्या हो गया, फंक्शन जो है ना अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे इन दोनों पॉइंट्स पे तो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, सिंस दिस होल्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ Z1 एंड Z2। ये Z1 Z2 की कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लीजिए आप, सबके लिए होल्ड करता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं देयरफॉर fz इज कांस्टेंट। तो जो फंक्शन हमारा है कांस्टेंट है, ये हमें प्रूव करना था कि if a function fz is analytic for all finite values of z and is bounded then it is constant। तो हमारा प्रूफ हो गया कि हमें क्या करना है, कांस्टेंट करना है। फाइनली हम लोगों ने थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लें तो ल्यूविलियस थ्योरम हम लोगों ने कुछ नहीं किया, फंक्शन का एनालिटिक दिया था और बाउंडेड दिया था। बाउंडेड के लिए हमें ये कंडीशन माइंड में सेट होनी चाहिए कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम। कांस्टेंट प्रूव करना था, हमने दो पॉइंट कंसीडर किए z1 और z2, दोनों पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई किया, एफ ऑफ z1 निकाला, एफ ऑफ z2 निकाला हमने, और फिर एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 किया, सारी वैल्यूज रिप्लेस की हम लोगों ने, और फाइनली हमने यहाँ लास्ट में ये कहा कि अगर उसकी हम रेडियस इन्फिनिटी ले लेते हैं तो मुझे 0 प्रूफ हो जाएगा, और हमारा 0 जब आ जाएगा तो मुझे मिल जाएगा एफ ऑफ z1 इक्वल टू एफ ऑफ z2, और हम इस थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। चलिए एक थ्योरम और है मोरेरा थ्योरम, उसका भी प्रूफ देखते हैं, ये भी अच्छी थ्योरम है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये पूछी भी गई है, और बीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएससी के एग्जाम्स में और एमएससी में कई बार पूछी जाती है स्टेट एंड प्रूफ ल्यूविलियस थ्योरम। चलिए अब एक नेक्स्ट थ्योरम और देखते हैं आज की वीडियो लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, मोरेरा थ्योरम। स्टेटमेंट ये कहता है इफ अ फंक्शन fz इज कंटीन्यूअस इन रीजन D and if the integration of fz dz taken around any simple closed contour D is 0 then fz is analytic function। तो मुझे ये बताना है फंक्शन हमारा है वो कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। चलिए प्रूफ की बात करते हैं। मैंने z0 to z लिया, इंटीग्रेशन ऑफ fz dz टेकिंग ओवर z0 to z is independent of path from z0 fixed point to a variable point z। हमने क्या किया,
जेड नॉट पे कोई फिक्स पॉइंट है और जेड वेरिएबल पॉइंट्स है, एंड हेंस मस्ट बी फंक्शन ऑफ जेड ओनली। थस हमने इस फंक्शन को मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड जेड नॉट टू जेड एफ जेड डी जेड, इसको मैंने नाम दे दिया फाई है। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड सो यू प्लस आई वी और डी जेड सो डी एक्स प्लस आई डी वाई विच इज इक्वल टू फाई जेड, दैट इज मीन्स फाई जेड को हमने ले लिया कैपिटल यू प्लस आई वी, कैपिटल यू प्लस आई वी एंड स्मॉल एफ जेड स्मॉल यू प्लस आई वी, तो ये स्मॉल यू प्लस आई वी, और जब इसका डिफरेंशिएट हमने किया सो डी जेड सो डी एक्स प्लस आई डी वाई। चलिए जेड नॉट टू जेड की बात की थी, जेड नॉट दैट मींस एक्स नॉट वाई नॉट और जेड सो एक्स वाई मल्टीप्लाई किया। हम लोगों ने अभी जब हम लोगों ने एनालिटिक पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने इसको यूज किया था, तो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई और ये इक्वल हो गया यू के रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने इक्वेट किए, एंड एक्स नॉट वाई नॉट एक्स वाई और ये वी डी एक्स प्लस यू डी वाई इक्वल टू कैपिटल वी। डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में जब हमने किया तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से एलिमिनेट हो गया और एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो यहां से मिला डेल यू अपॉन डेल एक्स और ये इक्वल हो गया हमारा स्मॉल यू के, और डेल वी अपॉन भाई यहां से तो केवल यू मिलेगा क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन एलिमिनेट हो गया, और यहां से मिला डेल वी अपॉन डेल एक्स तो ये मुझे मिल गया वी, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस वी एंड डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू स्मॉल यू मिल गया। यहां से हम लोगों ने एनालिसिस किया तो मुझे मिला डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये तो हमारी इसका मतलब हुआ कैपिटल यू और कैपिटल वी क्या सेटिस्फाई कर रहा है सीआर इक्वेशन, और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब है फाई आर इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आई वी कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन हमें तो एफ जेड बात कर रहे थे कि एफ जेड हमारा जो है ना वो एनालिटिक फंक्शन है, फाई डैश जेड निकाला, सो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको लिखा स्मॉल यू और ये स्मॉल वी, तो स्मॉल यू प्लस आई वी तो ये बन गया एफ जेड। तो जब ये स्मॉल एफ जेड हो गया तो एफ जेड इज डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड जो है ना वो हमारा क्या है डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन है, और जब डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन है दैट मींस कैसा हो गया वो भी हमारा क्या होगा एनालिटिक फंक्शन हो गया। तो हमारा प्रूफ हो गया कि जो एफ जेड हमारा है वो कैसा है इज एनालिटिक इन डी, और इस तरीके से हमारी ये क्या है मोरेरा थ्योरम्स जो है ना वो प्रूफ हो गई। दोनों अच्छी थ्योरम्स हैं ल्यूब्लीज और मोरेरा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर, और हमारी अगर ये वीडियो लेक्चर्स की सीरीज अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि जो हमारे जो नए कंटेंट्स आ रहे हैं वो आप तक पहुंच सकें। और आप जब वीडियो लेक्चर सीरीज अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर भी करें, और शेयर के साथ साथ आप इसमें कमेंट्स भी दें, जिससे कि हमारे जो सीरीज है उसमें अगर कहीं पे कोई मिस्टेक्स है तो हम लोग उसको दोबारा करके और उसको सही कर सकें।